हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत भावसार और मैं कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करता हूं। इस वीडियो में आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम में दो शब्द है, अल्सरेटिव, अल्सर मतलब जख्म, और कोलाइटिस मतलब कोलन का इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जनरली इन्फेक्शन के साथ होता है, लेकिन कुछ कुछ बीमारियों में विदाउट इन्फेक्शन भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन बीमारियों को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम आपके ही अगेंस्ट काम करती है। तो जैसा कि बीमारी के नाम में है अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब कोलोन में इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सर। तो ये हो गया बीमारी के बारे में। ये बीमारी क्यों होती है एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, लेकिन हालांकि पिछले 10-20 साल में इस बीमारी का चलन ज़्यादा पाया गया है। ये बीमारी पहले वेस्टर्न कंट्रीज में पाई जाती थी और 10-20 साल पहले तक तो पढ़ाया जाता था कि ये बीमारी इंडिया में पाई ही नहीं जाती है, लेकिन आजकल इस बीमारी को हम बहुत फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं। इसका ये प्रॉब्लम है कि बहुत से डॉक्टरों को और पेशेंट को भी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। स्पेशली अगर ये बीमारी माइल्डर फॉर्म में है तो डायग्नोसिस डिले हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं इस बीमारी में होता क्या है। तो आपकी जो बड़ी आंत होती है उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आ जाती है और जख्म हो जाते हैं, और लंबे समय तक अगर ये ऐसा ही चलता रहे तो कैंसर भी आ सकता है। तो आपको यानी पेशेंट को दिक्कत होती है कि पेट में दर्द होगा, बार बार दस्त लगेंगे, दस्त में खून आएगा, अर्जेंटली बाथरूम को जाना पड़ेगा, आप रोक नहीं पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कभी कभी कपड़े में भी पॉटी हो जाती है, जिसमें जनरली खून होता है। ये इस बीमारी के मेन लक्षण हैं। इसकी वजह से बुखार आना, पेट दर्द होना, खाने का मन न करना, वजन कम होना, इस तरीके के प्रॉब्लम पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम में हम आंत का इन्फेक्शन है, इसके हिसाब से एंटीबायोटिक का रिपीटेड कोर्स चलते रहता है, जिससे इस बीमारी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर कभी कभी बीमारी और ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर आपको माइल्ड फॉर्म की बीमारी है तो ये ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पेशेंट भी ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के पास जाने में देर लगा देता है। इस बीमारी का डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी के बाद ही किया जा सकता है। सिर्फ क्लिनिकली पेशेंट को देख के, सुन के, फिर फोन पे बात करके इस बीमारी का पक्का डायग्नोसिस नहीं हो सकता। इस बीमारी का इलाज एक बार शुरू हो जाए वो जिंदगी भर कंटिन्यू रहता है। दवा को बीच में रोकने से बीमारी वापस आ जाती है। ये बीमारी पहली बार 35-40 की उम्र में पाई आती है, और एक बार ये बीमारी शुरू हो जाए, जैसे कि हमने कहा, ये परमानेंट होती है, लेकिन ये दवा से अच्छी तरह से कंट्रोल में भी रहती है। इसलिए खान पान में अच्छे से रख रखाव, गोली टाइम से लेना, तंबाकू, शराब और स्मोकिंग ना करना, ये इस बीमारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बीमारी परमानेंट है और इसका लाइफ टाइम गोली लेनी पड़ती है, और इसका इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कराना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये बीमारी है या आपको इस तरह के लक्षण है तो आप आपके नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। खुद का ख्याल रखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.